इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ओए होए 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 होए, ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। बिलावल साहब ने इंडिया की बात की तो हम उसके हवाले से बात करें। वहाँ पे भी तो 14 लाख की आर्मी है, वो तो नहीं आते अपने पॉलिटिशियंस में या पॉलिटिक्स में आते उस तरीके से। कभी वहाँ पे मार्चला लगा? वहाँ पर इसलिए नहीं लगता, वहाँ की लोग ना शाउर लोग हैं, अवेयरनेस है जी। वहाँ पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं। आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? सेम सिचुएशन 92 अर्ली 90s में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ था। IMF के पास भी वो गए थे। उन लोगों ने ये सब्सिडी बंद की है और जैसे जैसे जिस कॉस्ट पे चीज आ रही है वो उसी पे ही वसूल करते हैं, उसी पे ही दे रहे हैं। तो आज वो किधर चले गए? आज उन्होंने तरक्की, वो अपने पाँव पे खड़े हैं ना। जंग पता है कौन सी बात कर रहे हैं? ये अपने लोगों से। अच्छा ये जंग के लिए मैं आप मरेंगे, ठीक है। उनको नहीं मारना, इंडिया को। हमें मारना है। हाँ। हमारी आवाज बंद करनी है। का पूरा राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा जी। हूँ, मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। कौन कौन मतलब? मैंने बहुत से मुल्क फिरे हैं, मैं आपको मेंशन करके नहीं बताना चाहता। ठीक है। मैंने आपको इतना कह दिया कि मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एट द मोमेंट इज नथिंग, जीरो। वो 4% के लोग देखो आज 4% किधर के चले गए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है ना, जब भी वोट आते हैं तब ये लोग कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं कि भाई हम लोग को वोट दे दो, हम लोग कश्मीर आज़ाद करवा देंगे। 76 साल से यही नारे लगते आ रहे हैं, लेकिन आज़ादी जो है सिर्फ सपने में आते हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जो है ना, कोई अच्छा काम नहीं किया जिसके सोर्सेस में आप लोग पब्लिक के सामने जाके वोट मांग सको कि भाई हम लोग ने ये काम करके दिखाए, ये अच्छा काम किया, पब्लिक के लिए किया, ये रेलवे बनाया, ये ब्रिज बनाया। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। जब भी इंडिया का इलेक्शन के बारे में आप लोग बात करते हैं ना कि भाई ये जो कश्मीर है उसके मुद्दे पे और पाकिस्तान के साथ जंग करना है, ये सब मुद्दे से इंडिया वोट लेते हैं, तो ऐसा बात नहीं है भाई। इंडिया का पॉलिटिशियन दिखाते हैं कि 5 साल इधर काम किए और क्या क्या तरक्की किए, लेकिन पाकिस्तान पे ऐसा नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, बस ये नारे लगाते रहो। 76 साल से सबके पास तो है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन नारे लगना बंद नहीं हो रहा है। तो हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, जहाँ पे शोएब चौधरी इसी के सिलसिले में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे जो पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो उन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिए कि हम लोग अगर सत्ता पे आ जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में 2024 में, तो हम लोग कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे। तो पाकिस्तान का पब्लिक के अंदर कितना शोर आया इस चीज़ के लिए, वो लोग क्या सोच रहे हैं? जो प्रीवियस उनका बाप दादा ने सोच रखता था, क्या अभी न्यू जनरेशन पे सेम सोच रख रहे हैं? उनका क्या राय है इसके विषय में? बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। सवाल ये, गवर्नमेंट जिसकी भी आए, ये नारे जो 76 साल से लग रहे हैं, कोई भी पार्टी वो ये कह रही है हम गवर्नमेंट में आएंगे तो कश्मीर आज़ाद करा देंगे, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल। कैसे? अगर कश्मीर आज़ाद करवाना पॉसिबल है? क्यों नहीं है? ठीक है। क्या पॉसिबल था कि पाकिस्तान बनेगा? बन गया। ठीक है। जद्दोजहद करने से हर चीज़ होती है, एफर्ट करने से। हमने कभी सोचा था कि क्या हमारा भी किसी मुल्क में, किसी दुनिया में हमारा नाम होगा जिसका मुल्क पाकिस्तान होगा? ठीक है। ये बन गया। कोशिश, एफर्ट की उन्होंने, कुर्बानियाँ दी, किसने ख्वाब देखा, किसने बना दिया। ये चीज़ें होती हैं। राइट बंदा चूज करे, जिसको भी, जिसने भी वोट डालना है उसको लेके आए, जो अवाम को लगता है हम उसको चूज करें, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत से हमारी नस्लें, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। किसी को से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई वोट उसको दें जिसके आने से पाकिस्तान को फायदा हो, हमारे फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन आपने बोला जी पाकिस्तान का किसी ने सोचा नहीं था, पाकिस्तान बन गया। इसी तरीके से कश्मीर भी आज़ाद का जो कंसेप्ट है, सिर्फ आज़ाद नाम देने से आज़ाद हो जाएगा, या हमें चाहिए कि जो कश्मीर के लिए वाकई में बेहतर कर रहा है या जो कर सकते हैं वो कश्मीर के ऊपर वर्क करें तो ज़्यादा बेहतर है?
देखें अभी इस साइड पे पाकिस्तान जो सा वो अगर बात करें पाकिस्तान साइड कश्मीर की और दूसरा इंडिया साइड जिसे हमने आज़ाद करवाने की बात करते हैं। अभी आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा वो अपना कश्मीर आज़ाद करवा लूँगा। 76 साल से ये नारे चल रहे हैं, 1 इंच कश्मीर आज़ाद नहीं करवाया। जंग की बात हम कर देते हैं। सर लेट मी आई टेल यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, हम ग्राउंड से ना बॉटम से शुरू करते हैं। ठीक है हम मुसलमान हैं, जी, बिल्कुल हमारे नबी ने तबलीग की, जी एक आप देखें मुस्लिम उम्मत बन गई, जी, बिल्कुल लोगों को बताया इस्लाम के बारे में। मुस्लिम उम्मत की देखें कितनी ज़्यादा पब्लिक होगी लोग। सर आज लेकिन ये है कि मुस्लिम उम्मा ही आपस में लड़ रही है ना, ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान। गलत नहीं, ये गलत मैं बोल रहा हूँ। गलत। अच्छा, फलां पश्तून, फलां बलोची, फलां वो सिंधी, फलां पंजाबी, ये नारेबाजी नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, ये ना अवाम को कहें रोटी कपड़ा मकान, ठीक है अवाम को शऊर दें। ठीक है। देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, अच्छा। हाईवे नहीं बनाए, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें नहीं, उन्होंने एक कौम बनाई। ठीक है, उन्होंने जाके लोगों को कहा यार, अब उन्होंने जाके लोगों को खुद जाके कहा कि आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। ठीक है, लेकिन हम तो उनका और हम अपना कंपैरिजन नहीं ना कर सकते। कंपेरिजन क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात सुने। हाँ। क्या आगे हमारे सहाबा कराम नहीं थे अच्छा, जो हमारे नबी ने उनको तालीम दी, उधर से सहाबा ने, सहाबा से ताबेईन से, आगे से उसके बाद हमारे जो वलीउल्लाह साहब, उन्होंने आगे नहीं तालीम दी? आपको लगता है आज उन जैसे लोग मौजूद हैं? मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। हमें आज भी 2024 चल रहा है, आज दूसरे कंट्रीज अगर बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं। और हमारे पॉलिटिशियन, ये बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। कुछ दिन पहले वो कहते 300 नहीं, जंगे कर लेंगे। नहीं। मैं कह रहा हूँ हमें ये स्टेटमेंट दे के वोट लेने चाहिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर बात करके। मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो अभी उनको एक टाइम लगेगा। ठीक है, आने वाले 5-10 साल में पहले वो एक्सपीरियंस हासिल करें। ऐसे ही है। वो केपीके को केएफसी बोलेंगे तो मेरे नहीं ख्याल से कि वी कैन डू समथिंग। ठीक हो गया, ऐसे यही से इट्स ट्रू बात कर रहा हूँ। मैं फिर उनसे कहता हूँ कि मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, अभी वो उस लेवल के लीडर नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उनको सीखना चाहिए और अभी। इस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात किया कि भाई अगर हाँ मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से हम सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक हो गया, 70 साल से हम एक कौम नहीं बने थे। ये चीज है। मेरी बात सुनो, अब बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना, तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना एमपीए चाहिए, फलां वो चाहिए, क्या फलां। अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है। एक कौम बनने से आप देखें, तुर्की को देखें, ओहो। वो कौम एक रात जागी थी। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को देख लें। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम रियली वांट टू टेल यू कि मैंने खुद देखा है, द तुर्की के आर्मी चीफ ऐसे खड़े हुए हैं, अच्छा, दे हैव टू साइन फॉर बजट। आज के दौर में जंग की बात होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में मुकाबला, आईटी में मुकाबला, एजुकेशन में मुकाबला, हेल्थ में मुकाबला, ये बात होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, आईटी में होनी चाहिए। हमारी कौम को बाशऊर होना चाहिए। ऐसा ही है। शऊर से हमारी कौम बहुत दूर है ठीक और है। जहलियत में पहले अव्वल नंबर पर है। सर ठीक है ना? आप कह रहे हैं अवेयरनेस आ रही है, वो Awareness भाई नहीं कह ना रहे हैं आ रही, अवेयरनेस कैसे आ रही है? आप मुझे एक्सप्लेन नाइसली करें ना, क्या अवेयरनेस आ यूथ रही कहती है कि सोशल मीडिया के कुछ थ्रू भी काफी नहीं है। चीजें पता चल सोशल मीडिया के ऊपर करना और एक प्रैक्टिकली करना वो फर्क है। डिफरेंट है। ये चीज है, ठीक ऐसे है ही ना, यू नो। नहीं तो ये सोच कैसे बदलेगी? ये हाँ, सोच इस तरह ही बदल सकती है ना कि कोई अच्छा आए ना, कोई अच्छा आए, तब्दीली आए। तब्दीली के नारे सुनते हैं, जी जी तब्दीली के नारे सुनते हैं, ये तब्दीली आ रही, क्या तब्दीली आ रही है? बिल्कुल। जाहिल और फिर जाहिल है, जाहिल कमतर कमतर है, ठीक है। ठीक है, छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है। और वहीं पे हम वही खड़ा हम है। हमेशा से ये सुनते आ रहे पूरे का हैं पूरा अंपायर वहीं खड़ा है। कि पाकिस्तान किस नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या यहाँ पे इस्लामी कानून है? क्या यहाँ पे शरी निज़ाम है? कोई शरी निज़ाम नहीं, क्या शरी निज़ाम है? ठीक है। इस्लाम की पाबंदी होनी चाहिए ना, इस्लाम के कवानीन पे मैं कहता चलना हूँ चाहिए बैंकिंग ना। सिस्टम क्या इस्लाम के मुताबिक है? नहीं है ही नहीं है। तो हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला से जंग करें। ये इस्लाम में है कि भाई जो सूद के ऊपर काम करेगा वो अल्लाह से जंग है। अल्लाह और उसके
हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। हम कहते हैं हमने जाके इंडिया से, इसराइल से, पता नहीं किस किस से हमने जंग करनी है। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ओए होए 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 होए, ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। लेकिन क्या हम देखिए, आईएमएफ के पास नहीं जाते? क्या हम साहब, चाइना के पास नहीं क्या जाते? मैं जाता हूँ, आप जाते हैं? देखें इमेज तो पाकिस्तान का जा नहीं रहा है नहीं ना। नहीं नहीं सर, यहाँ पर गलत आप है। क्या कहना चाहेंगे? यानी अगर लेट्स सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो वो हमारे तौर पे जा रहे हैं। कर्जा हमसे पूछ के लिया जाता है, ठीक है। कर्जा हमसे पूछ के नहीं लिया जाता, कर्जा हमने नहीं अदा करना, अच्छा। इन्होंने लिया, इनकी जेबों में गया। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ से देखा है। हाँ। एक अदालत की टाइलें बिल्कुल ठीक हैं, वो चल सकती हैं, आने वाले 5, 10 साल, 15 साल चल सकती हैं। बजट लेने के लिए बस उसको देना जाता है, फिर उसको दोबारा उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। यार सिस्टम ही करप्ट है। वी हैव टू चेंज द सिस्टम। मैं कुछ पाकिस्तानियों भाई इधर बात करूंगा ना, कुछ होंगे शेर के, मगर ओवरसीज में जाके देखें, अच्छा। आपकी वैल्यू टके की है। टके की क्या है? टके की 2 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तान पैसा ना भेजें तो पाकिस्तान में मैं देखता हूं किधर से क्या होता है। हम ना एक कौम नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए, अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना नहीं बदले। बदलेगा। मैं आपको ठीक बयान बता रहा हूं, मैंने खुद अगले दिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये हमारे लोगों को, ये हमारे वजीर आजम, जो जितने भी हमारे जनरल हैं, जर्नैल हैं, जितने भी आर्मी के हैं, ये हमारी पुलिस है, ये खुदाया एक दफ़ा सोचे। वो औरत का बयान मैंने खुद देखा, उसने ऐसे चद्दर उठा के पता क्या कहा? कहती है, उठ सलाहुद्दीन अयूबी, इस कब्र से आज इस उम्मत की बेटी फिर तुझे पुकार रही है। इससे बड़ी लानत है हमारे पे। इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पे भी जो सा सलाहुद्दीन अयूबी। भाई मैं आपको बात कर रहा हूँ फलस्तीन की, हाँ। वहाँ पर औरत फलस्तीन में खड़ी होके कह रही है, तो यहाँ उसकी बलोचिस्तान कब्र में खड़े होके कह रही है कि उठ सलाहुद्दीन अयूबी, इस कब्र से आज इस उम्मत की बेटी पुकारी है। ठीक हो गया। उसमें दर्द था मुसलमानों को। अच्छा मुझे जी आप असल में सर, ना जी, जी, बात हो रही है सलाहुद्दीन अयूबी की, ठीक है। लेकिन हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हम लोग ये भाई को भी हम लोग लगे हुए हैं सब्सिडी के पीछे। हमें सब्सिडी मिल जाए, रोटी सस्ती हो जाए, मिल जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ये बताएं, ऐसे दौर में हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की, या फिर ये बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दिया जिसपे हम वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया से जंग करके आजाद करवा लेंगे कश्मीर। ये 76 साल से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर ये बिल्कुल सारी इलेक्शन जो है ना उसकी वो बातें कैंपेन का बोल हिस्सा है। ऑन द ग्राउंड इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। 300 यूनिट कैसे देंगे हम लोग? हमारे पाकिस्तान का अकाउंट पहले ही खाली है, हम कैसे देंगे? ये भाई तो कह रहे थे पाकिस्तान जैसा अमीर कंट्री सर नहीं है। उनको अपनी ओपिनियन है, उनको Resources तो है। नहीं रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप ये देख लें कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। ओ यार ऐसा नहीं बेहतरी आंदी। जी। पाकिस्तान बनया सी, कुर्बानियां दित्तियां सन, अच्छा। किन्नियां कुर्बानियां गईयां सन, कितने मरे, फिर पाकिस्तान बन गया। ओ यार जिन्नी देर तिकर अवाम खड़ी नहीं होएगी, मैनू कसमें बाटम दुख लग रहा है। और साडे कुछ ऐसे भरा भी ने कि जेड़े बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपनी अखां नाल वेखना, मैं अपनी अखां नाल देखना यार उन्हां दी कि कितनी मुश्किल होंदी उन्हां नू कि बिल अदा करन च। प्रॉब्लम पता की है? ये जो बिल बाहर है ना, निकलो, बिल अपने है ना, हक वास्ते निकलो यार। बिल नहीं ना दावत है, उसके लिए भी सोल्यूशन था। क्या सोल्यूशन यही था, कालाबाग डैम। जब ये देखें सर, ये बात है, ये बात जब उसके अगेंस्ट सिंध की पार्लियामेंट जो है, असम्बली है, वो करारदाद पास करती है नहीं बनाना। केपी की असम्बली करारदाद पास करती है नहीं बनाना। जब हम लोग अपनी बेहतरी के लिए खुद ही नहीं करने चाहेंगे तो हमें कैसे कौम बनाना ऐसा ही है? है कौम जी। को बनाने के लिए लीडर को किरदार अदा करना चाहिए। जब लीडर को सच बताना चाहिए। ये झूठे नारों से, झूठी स्टेटमेंट से ज्यादा देर हम नहीं चल सकते। लीडर जो है वो पॉलिटिकल निगोशिएशन करने की बजाय इनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन वो जो कातिल हैं तालिबान, उनको इधर लाके बात किया जाता है, जिन्होंने हम लोगों के 80,000 लोगों को मार दिया उन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे देखें हाँ ना, जी, उनके अफगान वार साथ- में हमने भी तो अमेरिका को अड्डे दिए और उनके साथ जो हमने किया। हमने उनके साथ मुज़ाकरात कर ली हैं, लेकिन जो अपने लोग हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनके साथ उनके हम साथ बात बात नहीं नहीं कर करें तो फिर कौम कैसे बनेंगे? यही चीज है। अच्छा लगा बात करके। तो फाइनल हो चुका है, वीडियो खत्म। शोएब भाई आज 76 साल से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं बन पाया, तो आने वाले और 100 साल में भी नहीं बन सकता। और आप बहुत अच्छे तरीके से इन भाई साहब का बातें घुमाते हुए आप लोग मतलब आप एक न्यू मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना कुछ और था। भाई ये जाहिल जैसे बातें कर रहे थे जो भाई साहब पहले
बोल रहे थे, लग तो रहा था समझदार है, लेकिन आप उनका बात को पॉइंट करके देख सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जब बना था तब तो कोई उम्मीद नहीं था, तो पाकिस्तान बन गया। लेकिन कश्मीर में भी अगर उम्मीद बना के रखेंगे तो कश्मीर भी पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि भाई जो अभी इंडिया का गवर्नमेंट में जो सरकार चल रहा है ना, आप लोग कश्मीर के ऊपर आंख उठा के भी देखेंगे तो उसके बाद आप लोग को आंख उठाने के लिए वो आंख भी नहीं बचेगा। और रही बात, भाई साहब ने ये कह रहे थे कि भाई जब कोई भी पॉलिटिशियन जाके किसी से पैसा लेता है किसी भी कंट्री का, तो सिर्फ पॉलिटिशियन का नाम खराब होता है, ऐसा बात नहीं है भाई। कोई पॉलिटिशियन जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है अपने देश को, अपने मुल्क को। ये पब्लिक से चुन के आते हैं, और जो पब्लिक चुनते हैं पॉलिटिशियन को, उसके ऊपर पूरे देश का जिम्मेदार रहते हैं। वो जो भी स्टेप उठाते हैं तो देश के हित के लिए उठाते हैं और देश के लॉस के लिए भी उठाते हैं। और भाई साहब का ये भी कहना था कि एक कौम बनना चाहिए। कभी कभी जो फ़लस्तीन है उनके लिए दर्द आ जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में जब 40,000 जो बंदे आपका पाकिस्तान का गवर्नमेंट, जो सरकार है, जो पुलिस है, वो उठा के लेके गायब कर दिए, उनका घर का जो बेटियां है, जो बहू है, उसका आवाज़ आप लोग का कान के अंदर नहीं आ रहा है। सिर्फ फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसका आवाज़ आ रहा है। ये दोगलापंथी पाकिस्तानी भाई। बाकी आप लोग को कैसा लगा है वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।